जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी साहब ने हलफ लिया और साथ ही साथ 11 और मिनिस्टरों को हलफ दिलवाया, मगर उन 11 में से किसी एक भी मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दी गई। ये सवाल है तेलंगाना के कई मुसलमानों का। मैं आपको इसका जवाब देते चलूं कि ये मिनिस्टर्स की फर्स्ट लिस्ट थी, अभी सेकंड लिस्ट आना बाकी है। फर्स्ट लिस्ट में जो एमएलएस जीतकर आए थे उनको मिनिस्ट्री दी गई। सेकंड लिस्ट में जो कम्युनिटी से, जो कास्ट से एमएलएस नहीं जीत सके उन्हें एमएलसी देकर, एमएलसी का कुछ प्रोसीजर रहता, वो प्रोसीजर कंप्लीट करके उन्हें मिनिस्ट्री दी जाएगी। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। उन 6 में से 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से पहले से ही एमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट सिटिंग एमएलए है। तो हम उन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को बाजुक रख के दूसरे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जैसा कि निजामाबाद अर्बन और जुबली हिल्स के। तो निजामाबाद अर्बन में 45% करीब मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ से मोहम्मद अली शब्बीर साहब को कैंडिडेट बनाया गया। जिस तरह से वहाँ पे शब्बीर साहब का इस्तकबाल किया गया सारे मुस्लिम, हिंदू, सारे लोगों की तरफ से, वो देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा था कि जो निजामाबाद से शब्बीर अली साहब कामयाब होने वाले हैं, 100% कामयाब होने वाले हैं। मगर मोहम्मद अली शब्बीर साहब 15,000 वोटों से वहां से हार गए। इसमें सबसे बड़ी अहम वजह यह रही कि वहां पर 16 एमआईएम के कॉरपोरेटर्स है। उन 16 कॉरपोरेटर्स को मंजलिस के एमआईएम के जो कॉरपोरेटर्स है उनको असद साहब की तरफ से स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर गया कि कांग्रेस से मोहम्मद अली और बीआरएस से गणेश गुप्ता, ये दोनों कैंडिडेट्स है, मैं मोहम्मद अली को कामयाब होते हुए असेंबली में आते हुए नहीं देखना चाह रहा हूं। किसी भी सूरत में तमाम आप लोगों के 16 कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि मोहम्मद अली को हराना है और गणेश को जिताना है। ये ऑर्डर पास होने के बाद उन 16 कॉरपोरेटर्स में से एक मजबूत ईमान वाले ने पार्टी को रिजाइन दिया एमआईएम को, और वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बाकी जो 15 कॉरपोरेटर्स थे उनसे कहा गया कि आपके डिवीजन से, आपके पोलिंग बूथों से अगर मोहम्मद अली को वोट जाएगा, गणेश को वोट नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको कॉरपोरेटर का टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वो बेचारे 15 कॉरपोरेटर्स अपने टिकटों को बचाने के लिए उन लोगों ने जी जान लगाकर इन मोहम्मद अली साहब को हराने के लिए और गणेश साहब को जिताने के लिए कोशिश की। ये सबसे अहम वजह रही जिसकी वजह से मोहम्मद अली शब्बीर साहब वहां से हार चुके। इलेक्शन के बाद मैंने वहां उस इलाके के जो एमआईएम के 15 कॉरपोरेटर्स हैं उन इलाकों के पोलिंग बूथों का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, तो उसमें 27,000 करीब 800 वोट गणेश गुप्ता को गए, मोहम्मद अली के खिलाफ गए। इस वजह से वहां से मोहम्मद अली साहब 15,000 की मेजॉरिटी से हार चुके। तो हमें हराने के लिए गैरों की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे अपने ही हमारे लिए काफ़ी है। अभी हम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी पर नज़र डालेंगे जहां से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को टिकट दिया गया था। जैसे ही अजहरुद्दीन साहब का नाम डिक्लेयर हुआ उसके कुछ 2-3 दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तारीख में पहली मरतबा जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया ताकि अजहरुद्दीन साहब को हराया जा सके। कुछ लोगों का यह कहना है कि एमआईएम के एमएलए कैंडिडेट ने तो सिर्फ 8,000 वोट लिए और अजहरुद्दीन साहब तो 16,000 वोट से हार गए। तो मैं आपको ये बता दूं कि बोराबंडा, एरागड्डा, शेखपेट, ये जो पूरा कंप्लीटली मुस्लिम इलाके हैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के, इन इलाकों से 8,000 एमआईएम के कैंडिडेट को वोट मिले, मगर 38,000 वोट वहां से गोपीनाथ को गए। क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमानों में जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, महल्लों के जो सदर है, जो मसाजिदों के कुछ कमेटियों के सदस्य हैं, ऐसे कुछ कमेटियों को, ऐसा असर रसूख रखने वालों लोगों को असद साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन पास किया गया, कहा गया कि आप लोग अजहरुद्दीन को हराए और गणेश गुप्ता को जिताए। इस वजह से वहाँ से अजहरुद्दीन साहब की 16,000 वोटों से नाकामयाबी हुई। मैंने अहमद नक्शबंदी साहब का एक वीडियो सुना जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुसलमानों की फितरत बताने की कोशिश की। पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में गौड़ कम्युनिटी की पॉपुलेशन है 12%, और आपको मालूम है मुसलमान कितने हैं? 58%।
कितने? 58। मगर वो 12% में इतनी यूनिटी है, श्रीनिवास गौड़ साहब धूम मचा रहे हैं। और ये 58% इतने जो है नीचे आ गए हैं, काउंसलर भी नसीब नहीं हो रहा हमारे को। हाँ जी, हम लोगों का काम किया खाली एक दूसरे का टांगा खींचना, मौका मिला तो पैजामा खींचना, नहीं उतरा तो नाड़ा खींच देना, किस्सा खत्म। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि मुसलमान कितनी भी मेजॉरिटी में रहो, इनमें इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि ये अपने अपने ही लोगों की टांग खींचते। अभी आप जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने एक वीडियो सुना, वो वीडियो आप देखिए। कोई बोला जुम्मे के दिन जो है तकरीबन 100 आदमी बैठ गए थे, साहब मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा अजहर की तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बोला कोई नहीं जाना, ना अजहर का नहीं जाना, ना यहाँ जाना। मागंटी साहब आ रहे हैं, मैं बात कराता हूँ, मैं काम कराता हूँ, बोल के जी मैं खैर आप नहीं, आप बेफिक्र रहिए। मागंटी साहब अपने हैं, मागंटी साहब अपने हैं, अपन काम कराएंगे बरखास्त। ये मौसूफ कौन है मैं नहीं जानता, मगर ये दिखने में तो इस्लामिक लिबास में है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मगर ये मौसूफ का कहना है कि अजहर वजहर कोई हमारा आदमी नहीं है, हमारे तो सिर्फ गोपीनाथ है, हमारे तो सिर्फ गोपीनाथ है। ये अल्फाज ये मौसूफ का कहना है। इस ऐसे लोग और एमआईएम की पॉलिसीज की वजह से आज तेलंगाना में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदे असेंबली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे ही लोगों की टांग पकड़ के खींचते जा रहे हैं। ये तो हुए 2 कांग्रेस के उम्मीदवार, मगर मैं आपको एक और, मैं तो हूं कांग्रेसी, मगर मैं एमआईएम के आपको पॉलिसीज बताना चाह रहा हूं कि बोधन के जो एमएलए है आमिर शकील साहब, वहां पर मेरे बोधन में जो मेरे कांग्रेस के दोस्त अहबाब है, मेरी जब उनसे बात हुई तो वो लोगों ने इलेक्शन से, पोलिंग से एक दिन पहले उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस में बहुत टफ मुकाबला चल रहा है। फिर उसके बाद जब पोलिंग हो चुकी, उसके दूसरे दिन मैंने मेरे कांग्रेस के साथियों से पूछा कि वहां के क्या हालात है, तो उन लोगों ने कहा कि हम यहां से कांग्रेस पार्टी यहां से 100% जीत रही है। तो मैं उनसे पूछा कि कल आप बोल रहे थे कि यहां पे कांग्रेस और बीआरएस में टफ मुकाबला है और आज 100% आप कामयाबी की बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो उन लोगों का यह कहना था, जो कांग्रेस के वर्कर्स है, उन लोगों ने बताया कि यहां पर जो एमआईएम का कैडर है, तकरीबन जो एमआईएम के लीडर्स है, वो तकरीबन लीडर्स ने इंटरनल पूरा आमिर शकील साहब को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए वहां से काम किया और आमिर शकील के खिलाफ वोट दलवाए, सारे के सारे और तकरीबन वोट कांग्रेस को दलवाए गए। तो ये एमआईएम की पॉलिसी रही कि ये नहीं चाहते कि किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुसलमान उम्मीदवार असेंबली में आए, मुसलमान कामयाब हो, ये नहीं चाहते। इस वजह से ये खाली तेलंगाना नहीं बल्कि सारे इंडिया में ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक रिकॉर्ड बता दूं कि तेलंगाना की असेंबली में आज रेड्डीज है, राव है, यादव है, गौड़ है, दलित है, नायक है, धोबी कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियंस है, मगर नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आप लोगों को, हमको चाहिए कि ये एमआईएम के पॉलिसीज के खिलाफ हम आंख खोले, इनकी हकीकत क्या है उसको जाने। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।